आखिर मैं कैसे बना एक आईपीएस अधिकारी। एक छोटे से शहर में बड़ा सा सपना लेकर मैं जन्मा था। हमारे गांव में ना तो अच्छी सड़कें थीं, ना कोई बड़ा स्कूल। मेरे पिताजी खेतों में मेहनत किया करते थे और माँ घर चलाती थी। हम 5 लोग एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे। हर रात छत से तारों को देखते हुए सिर्फ एक ही बात सोचता था, क्या मैं कभी कुछ बड़ा बन पाऊंगा। जब मैं 5वीं कक्षा में था तब हमारे स्कूल में एक नया मास्टर जी आए थे। उन्होंने एक दिन हमसे पूछा, बड़े होकर आप लोग क्या क्या बनोगे। किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर। लेकिन जब मैं चुपचाप बैठा रहा तो उन्होंने पूछा कि तू क्या बनेगा। तो मैंने कहा मालूम नहीं। तो उन्होंने कहा सब कुछ छोड़ तू आईएएस बन जा, देश सेवा करेगा। उस दिन पहली बार मैंने आईएएस शब्द का नाम सुना। उस शब्द ने मेरे भीतर आग लगा दी। 10वीं पास करने के बाद मुझे शहर भेजा गया। पिताजी ने कहा, बेटा अब तेरा सपना बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी करनी होगी। शहर में आकर मुझे बहुत मुश्किलें आई। भाषा की समस्या थी, खाने तक समय पर नहीं मिलता था। मैं अंग्रेजी नहीं जानता था, इसलिए किताबें समझना बहुत कठिन होता था। लेकिन मैं हार नहीं मानी। जो समझ नहीं आता था उसे बार बार पढ़ता था। घंटों लाइब्रेरी में बैठा रहता था। कई बार भूखा सोया लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। कई दोस्त मजाक उड़ाते थे, तू क्या आईएएस बनेगा। पर मुझे अपने आप पर विश्वास था। मैंने खुद से कहा, अगर सपने देखे हैं तो उन्हें पूरा करना भी होगा। एक दिन मेरी मुलाकात एक कोचिंग सेंटर के शिक्षक से हुई। उन्होंने मुझे स्वामी विवेकानंद की किताब दी और कहा, पढ़ो इसे और खुद को जानो। उस किताब ने मेरी सोच बदल दी। मैंने एक टाइम टेबल बनाया, रोज़ 10 घंटे पढ़ाई की। सुबह 5 बजे उठकर मेडिटेशन करता था, फिर अखबार पढ़ता था, क्लासेस जाता था और रात को सेल्फ स्टडी करता था। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा। मैंने तय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो मैं यूपीएससी एग्ज़ाम पास करके दिखाऊंगा। जब मैंने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी तो मैं उसमें नाकाम रहा। मैं उसमें फेल हो गया। मैं टूट सा गया था। कमरे में अकेला बैठा रोया। माँ को फ़ोन किया, माँ मुझसे नहीं होगा। माँ ने सिर्फ एक ही बात कही, बेटा हारता वही है जो कोशिश छोड़ देता है। उस दिन से मैंने फिर से ठान लिया कि मैं अपनी गलतियों को जानूंगा, कहाँ कमी रह गई है, फिर से तैयारी करूंगा। इस बार और बेहतर रणनीति बनाऊंगा। मैंने अपने कमज़ोर विषयों पर ध्यान देना शुरू किया। रोज़ अखबार पढ़ना, नोट्स बनाना, मॉक टेस्ट देना, ये मेरी दिनचर्या बन गई। मैंने सोशल मीडिया छोड़ दिया और पूरी तरह तैयारी में लग गया। कई बार नींद पूरी नहीं होती थी, लेकिन दिन में एक ही आग थी, अब की बार नहीं हारूंगा। धीरे धीरे मेरी तैयारी मजबूत होती गई। मेरी सोच अब एक अफसर जैसी हो चुकी थी। देश, समाज और लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा था। दूसरी बार जब परीक्षा दी तो इस बार मेरा नाम प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आ गया। इंटरव्यू कॉल आया। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया, अगर तुम्हें किसी गलत नेता के नीचे काम करना पड़े तो क्या करोगे। मैंने जवाब दिया, सर मैं संविधान और अपने ज़मीर के अनुसार काम करूँगा। इंटरव्यू खत्म हुआ और फिर वो दिन आया जब रिजल्ट घोषित हुआ। मैंने जैसे ही वेबसाइट पर रोल नंबर देखा, मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं पास हो गया था, रैंक आई थी और पोस्ट मिला था आईपीएस। माँ ने भगवान को धन्यवाद दिया। पिताजी चुपचाप बाहर जाकर गांव वालों को मिठाई बांटने लगे। हमारे घर के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। हमारे लाल ने इतिहास रच दिया। ट्रेनिंग के लिए जब मैं मसूरी गया तो लगा जैसे सपना हकीकत बन गया है। लेकिन जब असली जिम्मेदारी शुरू हुई थी, अब मैं आम आदमी नहीं था। अब देश के एक सेवक के रूप में मैं अपने को ओहदा संभाल रहा था। हर फैसला सोच समझ कर लेना था, हर कदम जिम्मेदारी के साथ उठाना था। मुझे सबसे बड़ी खुशी तब मिली जब मैंने एक गरीब बच्चे की मदद की, उसे स्कूल में दाखिला दिलाया। तब समझ में आया कि असली अफसर वही है जो लोगों के जीवन को बदलाव दे। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर मैं छोटे से गांव से एक लड़का इतनी मुश्किल से गुजरकर आईपीएस बन सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। सपने देखो, बड़ा सोचो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। याद रखो, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अपने अंदर की आग को जलाए रखो और फिर देखो कैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य को दिलाने में आगे आ जाता है।